एक खबर के मुताबिक 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों का सिक्योरिटी कवर और कम कर दिया गया है। इस खबर के मुताबिक 4 पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके सुपुत्र और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एक लंबे समय तक जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आज़ाद, और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, इन चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों का सिक्योरिटी कवर जम्मू कश्मीर की सरकार ने और कम कर दिया है। इस खबर के मुताबिक इन चारों मुख्यमंत्रियों के साथ अब जैमर और एम्बुलेंसेज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जब वो चलेंगे, जैमर और एम्बुलेंसेज इनके साथ नहीं होंगे, ऐसा एक खबर के मुताबिक कहा गया है। हमने आधिकारिक तौर पर जब कुछ उच्च अधिकारियों से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि इसमें कितनी सदाकत है कि इनका सिक्योरिटी कवर कम कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी ऑर्डर सरकार की तरफ से अभी तक जारी नहीं किया गया है। हो सकता है कि किसी एक मूवमेंट के चलते वहाँ पर वक्त पर एम्बुलेंस और जैमर नहीं पहुँची होगी, लेकिन चारों मुख्यमंत्रियों को अभी भी चारों मुख्यमंत्रियों की जो ऑलरेडी सिक्योरिटी है उतनी ही रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। हालांकि इस खबर के मुताबिक ये कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो हजरतबल गए हुए थे, दरगाह हजरतबल गए थे, और उसके बाद वो दस्तगीर साहब गए थे डाउनटाउन श्रीनगर में, लेकिन ना उनके साथ एम्बुलेंस थी और ना ही जैमर थी। और उसके अलावा ये भी आप जानते हैं कि जैमर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो सिग्नल्स ब्लॉक करता है उन केसेस में जहाँ पर टेररिस्ट कोई अगर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, माइन या कोई और चीज़ बिछा दें, रिमोट कंट्रोल जिसको ट्रिगर किया जा सके, तो उसके लिए जैमर गाड़ी के साथ साथ चलते थे। एम्बुलेंस इसलिए प्रोवाइड की जाती थी कि अगर कोई किसी भी वक्त कोई ऐसा हादसा होता है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस में डॉक्टर और बाकी स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद होते थे ताकि उस वक्त फौरन इवैक्यूएशन का, और साथ में स्वास्थ्य अगर कभी भी किसी समय जो है उस पूरे काफिले में किसी का बिगड़ता है तो उसका ख्याल रखा जा सके। लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के वक्त अब हालांकि ये तो कहा गया है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जैमर और एम्बुलेंसेज साथ नहीं चलेंगी इस खबर के मुताबिक, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अधिकारी कह रहे हैं, अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। लेकिन इस खबर के मुताबिक ये भी कहा गया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये चारों जब इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कहीं भी करेंगे, अनंतनाग, कुपवाड़ा या श्रीनगर से बाहर किसी भी ज़िले में जाएंगे, तो इनके साथ जैमर भी रहेगा और इनके साथ एम्बुलेंस भी डिप्लॉय रहेगी। आपको ये भी याद होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये फैसला किया था, जो स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप SSG जो तैयार किया गया था, उस ग्रुप को लेकर उसको डाउनसाइज करने की बात का फैसला लिया गया था, जो प्रोटेक्शन देता था चीफ मिनिस्टरों को और फॉर्मर चीफ मिनिस्टरों को। तो उसके बाद SSG कवर जो है 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों का विड्रॉ किया गया था और उनकी प्रोटेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दी गई थी। और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने के साथ साथ में इस प्रोटेक्शन के दस्ते में सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहेंगी, ये फैसला लिया गया था। उसके बाद अब ये जो फैसला हुआ ये बिल्कुल लेटेस्ट फैसला है। उस लेटेस्ट फैसले के बाद बहुत सारे लोग ये सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि चारों मुख्यमंत्री जो हैं, इन चारों मुख्यमंत्रियों के साथ एम्बुलेंस का और जैमर का इस समय विड्रॉ करना कितना गंभीर और चिंताजनक हो सकता है। घाटी के अंदर आतंकी संगठन जो है वो सक्रिय हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने वो धमकियां लगातार इन तमाम नेताओं को देता रहा है। और उसके अलावा ये भी कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कितने सारे आतंकी वारदातें हुई हैं, उन सारी आतंकी वारदातों को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी कवर को कम करना या सिक्योरिटी कवर को डाउनसाइज करना, जैमर और एम्बुलेंस को हटाना, क्या ये अक्लमंद फैसला है, क्या ये सही फैसला? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर यह भी मैं आपको बताऊं कि इसी खबर के मुताबिक ये भी कहा गया था कि 19 महीने पहले सेंटर ने गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया था 31 मार्च 2020 को, जिसमें स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट जो है उसको अमेंड किया गया था और अमेंड करके उसमें से वो क्लॉज हटा दिया गया था जिस क्लॉज के तहत स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के साथ जुड़े हुए एहलकार जो हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया करते थे पूर्व मुख्यमंत्रियों को। तो उसके बाद अब जो ये फैसला लिया गया है, जो इस खबर के मुताबिक लिया गया, हालांकि मैंने आपको कहा आधिकारिक तौर पर साफ तौर पर ये कहा गया कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है
किसी को की सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की गई है। फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद दोनों का जहां तक ताल्लुक है, इसमें दोनों को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कवर ऑलरेडी है और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कवर होने के साथ साथ में ये Z+ प्रोटेक्टीज़ हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो हैं उन्हें भी Z+ सिक्योरिटी कवर उनके पास रहेगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब वो यूनियन टेरिटरी से बाहर जाएंगे तो उनका कवर रिड्यूस्ड रहेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस समय ये जो एम्बुलेंस और जैमर के ना होने के कारण जो हंगामा या जो खबर सुबह आई, उसकी पुष्टि करने के लिए जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फैसले बहुत टॉप लेवल पर लिए जाते हैं और सिक्योरिटी कवर जो है वो इंटेलिजेंस इनपुट की बिना पर अलग अलग पॉलिटिशियंस को प्रोवाइड किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो सिक्योरिटी कवर दिया गया है वो CID इनपुट की बिना पर और उनकी सिक्योरिटी रिस्क को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। जो सिक्योरिटी कवर के लिए वो एलिजिबल हैं, जो सिक्योरिटी कवर ऑलरेडी उनको प्रोवाइड किया गया है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। SSG का जहाँ तक ताल्लुक है वो ऑलरेडी कानून के अंदर संशोधन हुआ था और SSG का कवर हटा लिया गया था। अब उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और साथ साथ में सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो उनको सिक्योरिटी देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक एम्बुलेंस और जैमर का इस काफिले के साथ ना होने का ताल्लुक है तो उसमें हम पता करेंगे कि किन कारणों से जैमर और एम्बुलेंस साथ नहीं थी जबकि वो साथ होनी चाहिए थी। अब देखना ये है कि क्या सरकार ने वाकई इन 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों का सिक्योरिटी कवर और कम किया है। क्या वाकई अब उनको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बिना जैमर और बिना एम्बुलेंस के घूमना होगा। क्या आतंकी वारदातें जिस तरीके से बढ़ी हैं उन आतंकी वारदातों को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये फैसला सही है। अगर हुआ है तो, अगर ये फैसला नहीं हुआ है और जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं कि अगर ये चूक हुई है तो इस चूक को देखा जाएगा, तो फिर तो बात समझ में आती है कि ठीक है सरकार से कोई चूक हुई है। लेकिन अगर ये फैसला लिया गया है, इस फैसले का पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा वो कल से पता चलेगा।